अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो मेरे चैनल पे वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी बादशाह और गुलाम की एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानी। इसमें क्या होता है, जो बादशाह है वो गुलाम की बीवी के ऊपर आशिक हो जाता है। तो अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। एक बार महल की छत के ऊपर बादशाह टहल रहा था कि टहलते टहलते उसकी नज़र अपने महल के करीब घर की एक छत पर पड़ी। उसने वहाँ देखा कि एक नहायत ही खूबसूरत औरत है जो कि छत के ऊपर कपड़े सुखा रही है, और बादशाह उसके हुस्न में इस कदर मगन हो गया कि उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। फिर उसके बाद बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाया और उससे अर्ज़ किया कि ये कौन है और इसका शोहर कौन है। तो उस बांदी ने बताया कि बादशाह, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा, मगर उसके ऊपर उस औरत के हुस्न जमाल का सरूर छा गया था। बादशाह ने फ़िरोज़ को बुलाया और फ़िरोज़ दरबार में हाज़िर हुआ। तो बादशाह ने उससे अर्ज़ किया कि फ़िरोज़, तुम फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ बादशाह के पास मेरा ये ख़त लेके जाओ, और तब तक वहाँ से वापस ना आना जब तक कि वो बादशाह तुम्हें इसका जवाब ना दे दे। तो फ़िरोज़ ने बादशाह के हुक्म को सर आँखों पर रखते हुए वो सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया, और उस ख़त को लेके वो अपने घर हाज़िर हुआ और आके उसने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। और ये जो ख़त था उसको अपने घर के कमरे के तकिए के नीचे रख दिया, ताकि मैं कहीं और रख के इसे भूल ना जाऊं और बादशाह सलामत मुझसे खफा ना हो जाएं। और इसी तरह करके रात गुजर गई, और वो उसके बाद फ़िरोज़ सुबह उठा और उसने अपने सफ़र की तैयारी के लिए जो सामान उसे चाहिए था, उसने वो सारा सामान अपने साथ रखा, और उसके बाद उसने सफ़र की तैयारी की और वो सफ़र पर रवाना हो गया। और दूसरी तरफ बादशाह, जो कि फ़िरोज़ के रवाना होने की तैयारी ही कर रहा था कि जैसे ही वो रवाना होगा तो मैं उसके घर की तरफ जाऊंगा। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि फ़िरोज़ चले गया है, तो वो फ़िरोज़ के घर पहुंचा और उसने दरवाज़े के ऊपर दस्तक दी, और उसकी बीवी ने पूछा कि दरवाज़े पर कौन है। तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो बीवी ने दरवाज़ा खोला और बीवी ने बादशाह से अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, आज आप हमारे गरीब खाने में किस तरह तशरीफ़ ले आए। तो बादशाह ने बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ। और फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह की इस बात को समझते हुए कहा कि अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे, मुझे आपके इन इरादों से बहुत डर लग रहा है। तो बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ, मैं बादशाह हूँ, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो। बादशाह ने गुस्से में ये सब कहा, लेकिन इसके बाद फ़िरोज़ की बीवी ने कहा कि बुज़ुर्ग कह गए हैं कि अगर खाने पर मक्खी बैठ जाए मैं उससे हाथ उठा देता हूँ, हालांकि मेरा खाने को बहुत ज़्यादा जी चाह रहा होता है। और फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह से ये भी कहा कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, शेर चाहे जितना मर्ज़ी ही भूखा क्यों ना हो, लेकिन वो भूख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी भी किसी मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाता है। कि बीवी की इन सब बातों की वजह से बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था, और फ़िरोज़ की बीवी ने ये भी कहा कि तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारा कुत्ता पानी पीता है। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से चले गया। लेकिन बादशाह वहाँ से जाते हुए अपना जूता फ़िरोज़ के घर पर ही छोड़ गया। दूसरी तरफ फ़िरोज़, जो कि सफ़र में था, उसे याद आया वो तो ख़त लाना भूल ही गया जो कि बादशाह ने उसे दिया था दूसरे बादशाह को देने के लिए। फ़िरोज़ अपने घर की तरफ रवाना हुआ, और घर पहुंचकर उसने तकिए के पीछे से जब वो ख़त उठा रहा था तो उसने क्या देखा कि बेड के नीचे बादशाह सलामत के जूते पड़े हुए हैं। लेकिन फ़िरोज़ बगैर कुछ कहे सफ़र के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसका सर इन सब बातों को सोच के चकरा गया कि बादशाह का मुझे सफ़र पर रवाना करने का कुछ और ही मकसद था, वो अपने इस इरादे में कामयाब होना चाहता था। कुछ दिनों के बाद फिर फ़िरोज़ बादशाह के पास वो दूसरे बादशाह का ख़त लेकर हाज़िर हुआ। तो बादशाह ने इनाम के तौर पर फ़िरोज़ को 10 दिनार दिए,
اور فیروز اس انعام کو لے کر بازار گیا اور بازار سے جا کے عورتوں کی پسند کی ان سبھی چیزوں کو، ان سبھی زیورات، جولری اور کپڑے خریدے اور اپنے پھر گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو کہا کہ چلو ہم تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ تو فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ تم نے یہ سب سامان کہاں سے لیا ہے اور تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو فیروز نے بتایا کہ میں نے بادشاہ سلامت کا ایک خط دوسرے بادشاہ سلامت تک پہنچایا اور اس کے بدلے میں بادشاہ سلامت نے مجھے انعام کے طور پر 10 دینار دیے ہیں۔ تو بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی، وہ اپنے مائکے کو جانے کے لیے تیار ہو گئی اور دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی فیروز کی بیوی اپنے مائکے پہنچی، فیروز کچھ دیر وہاں رکا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا۔ لیکن فیروز نے اس کے بعد اب 1 مہینے تک نہ ہی اپنی بیوی سے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی اس کو لانا چاہا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ فیروز کی بیوی کے بھائی اس کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ فیروز کیا بات ہے، تم ہماری بہن سے کیوں خفا ہو؟ تو فیروز نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا جو میں نے آپ کی بہن کی ہر ضرورت، ہر آسائش کو میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ہمیں وجہ نہیں بتاؤ گے تو ہم اس بات کو قاضی کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ قاضی کے پاس لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قاضی کے بارے میں پوچھا تو قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ ہی تھا۔ وہ سب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بتایا گیا کہ ہم نے فیروز کو بہت ہی خوبصورت ایک باغ دیا تھا جس کے اندر بہت ہی اچھے پھل لگے ہوئے تھے اور بہت ہی گھنے درخت تھے۔ اس نے سارے پھلوں کو کھا لیا اور درختوں کو کاٹ دیا اور ہمارا جو باغ تھا اسے بیابان کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو فیروز نے بتایا کہ ایک دن میں باغ میں گیا تو وہاں پہ میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے اور میں ڈر گیا کہ وہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ فیروز میں ضرور اس بات کو مانتا ہوں کہ شیر تمہارے باغ میں ضرور گیا تھا، لیکن وہاں پر اس نے نہ ہی پھل کھایا اور نہ ہی اس نے کسی پیڑ کو ٹھیس پہنچائی اور نہ ہی اس نے اس باغ کو خراب کیا اور نہ ہی وہاں پر اپنا نشان دیکھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس باغ کی دیواروں کو اس قدر مضبوط پایا تھا کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی اتنے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو بادشاہ کو اور فیروز کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ وہاں کے نہ تو قاضیوں کو سمجھ آئی اور نہ ہی اس کے بھائیوں کو سمجھ آئی۔ تو اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اور اپنے اہل و عیال کے معاملات کو دنیا سے دور ہی رکھیں اور جو بھی مسئلہ ہے اسے آپس میں ہی سلجھائیں۔ اس طرح سے کیا ہوا، نہ ہی بادشاہ کے قاضیوں کو کچھ پتہ چلا اور نہ ہی اس کے بھائیوں کو، اور اس طرح سے ماجرا سارا ختم ہو گیا اور فیروز اپنی بیوی کو اپنے گھر واپس لے آیا اور وہ